अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है विच इज़ चैप्टर 2 क्रिप्टोग्राफिक टूल्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2.1 कॉन्फिडेंशियलिटी विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम स्टडी करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह परफॉर्म होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अटैक्स क्या होते हैं, फिर अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अटैक से बच सकते हो। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पे, इंफॉर्मेशन पे, डाटा पे, किसी भी चीज़ पे अगर कोई अटैक होता है तो कुछ टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू क्या कर सकते हो, आप उन अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो। उन्हीं में से एक टेक्निक है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, सो हमारे पास आ गई कॉन्फिडेंशियलिटी विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑल्सो रेफर टू अ कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कहीं कन्वेंशनल इंक्रिप्शन की बात की जाए तो उसका मतलब यही है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात हो रही है, या सिंगल की इंक्रिप्शन। सिंगल की इंक्रिप्शन और कन्वेंशनल जो इंक्रिप्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ही दूसरा नाम है, ये कह लो। was the only type of encryption is used prior to the introduction of public key encryption in the late 1970s। ठीक है, लेट 1970s में था। वो एक ही सिंगल मेथड था हमारा अटैक से बचने के लिए, विच इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, अगर अटैक्स होते थे तो हमारे पास एक ही मेथड होता था कि हम इसी मेथड को यूज़ करके अपने अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन या सिंगल की इंक्रिप्शन। काउंटलेस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप फ्रॉम, ये बताया हुआ कि किस किस ने जो है वो ये जो मेथड था वो इंट्रोड्यूस करवाया एनटीसी। अब हमारे पास ये जो मेन प्रोसीजर है, ये किस चीज़ का प्रोसीजर है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। ठीक है, लेट्स, इसमें क्या होता है, आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, आपके पास ये एक प्लेन टेक्स्ट है, और ठीक है, अब ये प्लेन टेक्स्ट क्या कर रहा है, इस ये प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपका इनपुट है। लेट्स सपोज मैं पर्सन ए हूँ। ठीक है, मैं पर्सन ए हूँ और ये कुछ खराब ही हो रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। ओके, लेट्स सपोज मैं ड्रॉ करती हूँ, मैं पर्सन ए हूँ। ठीक है, और जिसके पास जाना है मेरा इनपुट वो कौन है, पर्सन बी है। ओके, अच्छा, अब मेरा क्या हुआ, पर प्लेन टेक्स्ट होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर, आपके पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट है। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर मेरा नेम लिखा है, माय नेम इज फरवा। ओके, ये क्या होगा, आपके पास आगे जैसे ही ट्रांसमिट होगा क्या होगा कि ये इंक्रिप्शन हो जाएगी, इस पे परफॉर्म कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इस पे परफॉर्म हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने डीईएस जो है वो लगाया हुआ है। डीईएस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डीईएस होता है आपके पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम्स बहुत सारे होते हैं जो आपको अपनी सिचुएशन के, ये सिनेरियो के हिसाब से कोई भी एल्गोरिदम अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लग सकता है तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपके पास जो था वो प्लेन टेक्स्ट था, आपने उसको आगे जैसे सेंड किया तो वो क्या हुआ, इनक्रिप्ट हुआ किसी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू। अब उसमें क्या यूज हो रही थी, आपकी सीक्रेट की यूज हो रही थी। क्या यूज हो रही थी, सीक्रेट की शेयर्ड बाय सेंडर एंड रिसिपेंट। ठीक है, ये सीक्रेट क्या है, आपके जो सेंडर है, लेट्स सपोज पर्सन ए है, वो अपने साथ क्या कर रहा है, एक सीक्रेट की को शेयर कर रहा है, विच इज़ अ सेंडर सीक्रेट की। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो सेंडर अपनी सीक्रेट की साथ शेयर कर रहा है, जिसकी बेस पे क्या हो रहा है, आपका मैसेज क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है। इनक्रिप्ट क्या होगा कि लेट्स सपोज को आपका मैसेज है वो कोड की फॉर्म में इनक्रिप्ट हो जाएगा, कोड की फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक टूल्स या क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि आपका कोई भी मैसेज है, ठीक है, उसको क्या करना, चेंज कर देना इन टर्म ऑफ कोड्स, इन टर्म ऑफ, लेट्स सपोज सिंपल मैसेज, इंग्लिश मैसेज मैसेज जो है वो तो कोई भी बंदा पढ़ सकता है, कोई अटैकर, कोई हैकर पढ़ सकता है। लेकिन इन टर्म ऑफ कोड है, 0101 की फॉर्म है, तो उसके लिए पढ़ना, उसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, आपके प्लेन टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर देना, ताकि उसको क्या हो, उसका जो भी मैसेज है, आपका जो भी मैसेज है वो अटैकर या हैकर रीड ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक व्हाट्सएप है, आप लोग यूज़ करते हो, आपने कभी नोट किया हो कि आपकी कॉल पे भी आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और आपके मैसेज पे भी आ रहा होता है। अगर आप जाके इन्फो में चेक करो, सेटिंग्स में चेक करो, वहाँ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, अब उसका क्या मतलब है कि एंड टू एंड मतलब एक एंड आप लोग हो और एक एंड जो आपका पर्सन बी है, उसके दरमियान क्या हो रही है, इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है कि आपका जो भी मैसेज होगा वो कोड में चेंज हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हैक या लीक होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो कोडेड फॉर्म में होगी, उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता, उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, आपका इनक्रिप्ट हो गया, कोड की फॉर्म में चला गया। अब वो किस चीज़ में चेंज हो गया, आपका साइफर टेक्स्ट के अंदर
चेंज हो गया, आपका जो प्लेन टेक्स्ट था वो किस में चेंज हो गया, साइफर टेक्स्ट के अंदर चेंज हो गया। देन आगे क्या हुआ, अब वो रिसीवर के पास पहुंचा। अभी ये क्या था, सेंडर के पास था, इंक्रिप्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ, अभी रिसीवर के पास जा रहा है। रिसीवर के पास जाएगा तो क्या होगा, वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को ही लगेगा। अभी यहाँ पे हमने क्या लगाया था, कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जिसके थ्रू वो इंक्रिप्ट हो जाए। आगे जाके क्या होगा, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगेगा कि वो क्या करेगा, उसको दोबारा से खोल के एंड देन क्या करेगा, उसको दोबारा से हमारी जो ह्यूमनाइज लैंग्वेज है, लेट्स सपोज इंग्लिश है, हम वो क्या करेगा, उसको उसमें चेंज कर देगा। तो रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है कि अगर आप इसी डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिवर्स कर देते हो तो वो आपका डिक्रिप्शन एल्गोरिदम बन जाता है। और उसके लिए भी क्या होगा, कोई सीक्रेट की यूज होगी, वो सीक्रेट की जो मैच करेगा कि वो जो सीक्रेट की थी आपकी, जो पर्सन ए भेज रहा था, क्या ये वही सीक्रेट की है जिस पर्सन ए ने भेजी है सिमेट्रिक एल्गोरिदम के अंदर। अगर तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगता है साइफर टेक्स्ट पे, ठीक है। मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, प्लेन टेक्स्ट था, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा, देन वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया सीक्रेट की के थ्रू। फिर वो सीक्रेट की आगे शेयर होगी पर्सन बी पे, लेट्स सपोज बॉब पे, और मैं एलएस हूँ, ठीक है। और क्या हुआ कि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम उसके ऊपर लगा और अब इसको डिक्रिप्ट करें, लेकिन डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके पास सीक्रेट की नहीं अवेलेबल होगी। जब तक पर्सन ए की सीक्रेट की जो है वो उसके पास नहीं अवेलेबल होगी रेसिपेंट के पास, तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। जब इसको डिक्रिप्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज क्या होगी, ये क्या होगी, आउटपुट हो जाएगी। पहले आपके पास क्या थी, ये इनपुट थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, आउटपुट, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, लेट्स आई डोंट नो ये इरेज होगा या नहीं होगा, हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्निक थी किसकी, आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक थी कि आप कैसे करते हो प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे परफॉर्म करते हो, फिर आप उसको प्लेन टेक्स्ट में दोबारा से कैसे लेके जाते हो, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नीचे। अब देखो, अब ये क्या किया हुआ है इन्होंने ना, कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जो आपके पास ऊपर ही डायग्राम में जो नाम दिए हुए, प्लेन टेक्स्ट और सीक्रेट की, उसके बाद इंक्रिप्शन क्या होती है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इनको नीचे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, दिस इज द ओरिजिनल मैसेज और डाटा दैट इज फेड इनटू द एल्गोरिदम एज इनपुट। ये क्या कह रहे हैं, कोई भी आपका ओरिजिनल मैसेज हो गया या आपका कोई भी डाटा हो गया जिसको आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे, उसको एल्गोरिदम के थ्रू फेड इन करोगे एज एन इनपुट कि ये हमारा डाटा है, ये हमारा मैसेज है, इसको भेज दो, ठीक है। और ये क्या है, इनपुट है, मेरा इनपुट है, तो इसको एल्गोरिदम के थ्रू भेज दो। देन इन साइफर इंक्रिप्शन जो होती है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वो क्या होता है, द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम परफॉर्म वेरियस सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है, एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो क्या कर रहा होता है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना, प्लेन टेक्स्ट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, कोड फॉर्म में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगा रहा होगा उसके ऊपर, बेसिक डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लगा दी, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और क्या किया, उस प्लेन टेक्स्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया ताकि उसको कोई रीड ना कर सके, उसको कोई यूज मिस यूज ना कर सके, कॉपी ना कर सके, कॉपी कर भी लेता है तो उसको मिस यूज ना कर सके। देन आ गया सीक्रेट की, द सीक्रेट की इज ऑल्सो इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। फॉर जब मैंने बताया ना कि जब आपका कोई भी मैसेज इंक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजर रहा होगा, ठीक है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लग रहा होगा, उसके अंदर आपकी सीक्रेट की जो है वो मस्ट होती है। तो यहाँ पे भी क्या बता दिया, सीक्रेट की इज ऑल्सो इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द की, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो भी इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, आपका जो भी डाटा है, लेट्स सपोज माय नेम इज फरवा, वो आपका कोड 0101 की फॉर्म में जाना है, अब ये तभी होगा, तब हो सकता है जब क्या होगा, आपके पास सीक्रेट की इनपुट में जाएगी। जैसे ही सीक्रेट की मैं इनपुट करती हूँ, लेट्स सपोज मैं मैं कह लो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट आया है और मैंने क्या करना है, उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में करना है। अब मैं बैठी हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया, बड़ा लंबा सा है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैं तब तक इसको इंक्रिप्ट नहीं करूंगी तब तक जब तक मेरे पास की नहीं होगी सेंडर की, जिस सेंडर ने मुझे सेंड किया है कि यार ये मेरा डाटा है, इसको आगे पर्सन बी को भेज दो प्लीज। मैं कहती हूँ ओके ठीक है, मैं इसको इंक्रिप्ट कर देती हूँ, आप मुझे अपनी सीक्रेट की दे दें। जैसे ही वो मुझे अपनी सीक्रेट की देगा और जैसे ही मैं उसको इंटर करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकती हूँ। इसी तरीके से जब रिसीवर के पास जाएगा और उसने डिक्रिप्ट करना होगा, उसने उस मैसेज को दोबारा से खोल के मैसेज बनाना होगा, तो भी वो वही आपकी सेंडर वाली ही जो की होगी उसी को मांगेगा, उसको कहेगा ठीक है आया क्या ये, वो उसको ऑथेंटिकेशन भी करेगा, वहां पे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेगा कि क्या ये जो आपकी की है ये वही की है जो सेंडर की थी। देन वो उसको इनपुट करेगा, देन आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रिप्शन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पे भी की हुई है। फिर आ जाता है साइफर टेक्स्ट, दिस इज अ स्क्रैम्बल मैसेज प्रोड्यूस ऑन
एज आउटपुट, ठीक है। स्क्रैम्बल मैसेज होता है, स्क्रैम्बल मैसेज मतलब कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आप पढ़ नहीं सकते हो, ऐसा मैसेज जो कि रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, साइफर टेक्स्ट ऐसी चीज होती है जो कि एज आउटपुट है। आउटपुट ये ना, आपने इनपुट भेजा, आपका मैसेज था, देन वो कन्वर्ट हो गया तो वो एज आउटपुट बन गया पर्सन बी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बी के लिए बन गया कि ये आउटपुट है, अब आपने इसको डिक्रिप्ट करना है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड सीक्रेट की। तो ये साइफर टेक्स्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके प्लेन टेक्स्ट पे, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा था, और सीक्रेट की पे। जब तक उसके पास प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा और सीक्रेट की इन्वॉल्व नहीं होगी उसके अंदर, तो वो साइफर टेक्स्ट बनेगा कैसे? ना आपके पास टेक्स्ट था, लेट सपोज मैं कहती हूँ सेंडर ने मुझे मैसेज भेजा, मैसेज खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो साइफर इनक्रिप्ट कैसे होगा? वो इनक्रिप्ट ही नहीं हो सकता। इंक्रिप्शन तब परफॉर्म हो गया आपके पास जब कोई मैसेज हो और साथ उसके की हो। जब ये दोनों चीजें होंगी तो वो क्या होगा, इनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। और जितनी डिफरेंट कीज होंगे उनके लिए उतने डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट होते रहेंगे। फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है? एसेंशियली द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम रन्स इन रिवर्स, ठीक है। कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, लेट्स सपोज DES है, ट्रिपल DES है, ठीक है, AES है, RSA है, कोई भी है, आप उसको क्या करते हो, रिवर्स फॉर्म में जब चलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम बन जाएगा। इट टेक्स द साइफर टेक्स्ट एंड सीक्रेट की एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो वो साइफर टेक्स्ट और सीक्रेट की को यूज करके आपके ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में उसको साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर देगा, या कह लो कि दोबारा से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब आ जाती हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स। दे आर टू रिक्वायरमेंट्स टू सिक्योर यूज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब आपकी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अगर आपने परफॉर्म करनी है तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्या? वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। अगर आपने इंक्रिप्शन करनी है, लेट सपोज, अभी तो मैंने बेसिक बताई ना कि इंक्रिप्शन ऐसे होती है। अब इंक्रिप्शन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अभी हमने जैसे देखा ऊपर DES थी, ठीक है, आगे आएगा RSA, इस तरह की बहुत सारी आएंगी। तो अब वो कह रहे हैं कि आप इंक्रिप्शन तो परफॉर्म कर रहे हो, प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट किया, साइफर टेक्स्ट किया, डिक्रिप्ट किया, प्लेन टेक्स्ट बन गया दोबारा से। अब वो कह रहे हैं कि आपने उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम उठाना है, कोई स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उठाना है जो क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो कि डिक्रिप्ट ना हो पाए अटैकर के थ्रू। At a minimum, we would like the algorithm to be such that an opponent who knows the algorithm and has access to one or more ciphertext would be enabled to decipher the ciphertext or figure out the key. This requirement is usually stated as stronger form. The opponent should be unable to decrypt ciphertext or discover the key even if he or she is a possession of a number of ciphertext together in the plain text. For example, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम अपने यूज करना है कि कोई भी आपका, कोई भी अटैकर या हैकर, ये कोई भी आ जाता है, वो आपके साइफर टेक्स्ट को, जो आपके, लेट सपोज ये आपका साइफर टेक्स्ट था, ये मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, लेट सपोज ये नेटवर्क पे आपका एक जा रहा है डाटा। अब इधर अगर लेट सपोज आपको कोई अटैकर आ जाता है, ठीक है, कोई अटैकर यहाँ पे आपका अटैक करना चाह रहा है, यहाँ पे आता है, अब वो साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर ना कर सके, ठीक है, डिसाइफर मतलब कि दोबारा से प्लेन टेक्स्ट बनाकर उसको चेक ना कर सके, तो आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम लगाना है, ऐसा स्ट्रॉन्ग लगाना है कि जो इस साइफर टेक्स्ट को जो है वो आपका, इधर तो नहीं आ रहा अटैकर, ठीक है, ना इधर आ रहा है, ना इधर आ रहा है आपका अटैकर कहाँ अटैक करेगा, इस बीच वाली ट्रांसमिशन में। तो जब यहाँ पर वो आएगा तो वो साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट ना कर पाए, तो आपने उसके लिए कोई अच्छा सा एल्गोरिदम लगाना है, स्ट्रॉन्ग सा, क्या हो कि वो यूज ना हो पाए, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिस यूज ना हो पाए, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं दोबारा नीचे जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी हमारी। अब क्या है, सेंडर रिसीवर मस्ट हैव ऑब्टेन कॉपीज ऑफ सीक्रेट की एज अ सिक्योर फैशन मस्ट एंड मस्ट कीप द की सिक्योर। अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो भी सेंडर और रिसीवर है उसने क्या करना है, अपनी सीक्रेट की जो भी उसको पास हुई है उसने उसकी कॉपी रख लेनी है एज अ सिक्योर फैशन। सिक्योर फैशन के मतलब कि सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के तौर पर उसने क्या कर लेनी है, सिक्योर जो भी आपके पास सीक्रेट की उसकी कॉपी अपने पास सेव कर लो ताकि आपकी जो की है वो सिक्योर रहे। तो ये जो दो चीज़ें थी वो क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की थी, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक होता है, हम दोनों पढ़ेंगे, अभी हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। इससे आगे जो है वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। अटैक्स क्या होते हैं, नैनो अटैक से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।